हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी इस साल एनाटॉमी के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरा वो क्वेश्चन रहेगा, राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और जो है हमारे किडनी जो है उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में बताने के लिए, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और मुझे लगा कि इस साल इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल किया है जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन को सबसे पहले बताइए। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? किडनी आते हैं, यूरेटर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं और यूरेथ्रा आते हैं। ये चार ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम के हैं। अब किडनी क्या काम है? किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और यूरेटर उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होते हैं? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आउट ऑफ बॉडी डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि डिस्क्राइब द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। अब ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के बारे में पढ़ते हैं। द किडनी आर सप्लाइड बाय रीनल आर्टरीज। किडनी जो है उसमें ब्लड का सप्लाई रीनल आर्टरीज के थ्रू होता है। यूजुअली देयर इज़ वन रीनल आर्टरी फॉर ईच किडनी। सामान्यतया रीनल आर्टरीज जो है हर एक किडनी के लिए एक एक होते हैं। ठीक है, ये रीनल आर्टरी हर एक किडनी के लिए एक एक होते हैं। दे कॉमनली अराइजेस फ्रॉम द एओर्टा। ये एओर्टा से अराइज होते हैं। एओर्टा, ये एब्डोमिनल एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा होते हैं, ये हार्ट से निकलते हैं और ये एब्डोमिनल एओर्टा बनाते हैं और यहाँ से ये क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं। यही बनाते हैं रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद है दे कॉमनली अराइजेस, ये तो हो गया। एंड इंटर द किडनी एट हाइलस और एट वन ऑफ इट्स पोल, यूजुअली द लोअर पोल। और ये कहाँ इंटर होते हैं? लोअर पोल में, किडनी के हाइलस के लोअर पोल में। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर से इसको फिगर के थ्रू एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स। पहले तो यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स में क्या सब आते हैं? वन पेयर किडनी, उसके बाद फिर किडनी से निकल गए हमारे यूरेटर। किडनी में जो भी यूरिन बनेंगे वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे। दोनों किडनी से एक एक यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिन जो है इसमें कलेक्ट हो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर के से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन आउट ऑफ द बॉडी पास करते हैं। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब चलते हैं, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट। हाँ, ये वाला फिगर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लाया हूँ। ये कैसे कैसे रीनल आर्टरीज जो हैं ये डिवाइड करते हैं।
देखिए सबसे पहले हार्ट से हमारा निकलता है एओर्टा। एओर्टा फिर क्या होता है, नीचे जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा बनाता है। एब्डोमिनल एओर्टा फिर क्या करते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा से ही हमारा दो रीनल आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जस्ट बिलो जो है सुप्रा मिजेंट्रिक आर्टरी, ये सुप्रा मिजेंट्रिक आर्टरी के जस्ट बिलो होता है, ये हमारा रीनल आर्टरी। ठीक है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ये हार्ट से हमारा निकलता है, हार्ट से क्या निकलता है, एओर्टा। एओर्टा फिर नीचे जाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से हमारा रीनल आर्टरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द रीनल आर्टरीज हैव अ ब्लड फ्लो इन एक्सेस ऑफ 1 लीटर पर मिनट। ये एक पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रख लेना है। रीनल आर्टरीज जो है वो कितना, 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड मैक्सिमम कैरी करते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रीनल आर्टरी के बारे में आगे और भी कुछ जानते हैं। द रीनल आर्टरीज अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। जैसे कि आपको फिगर में मैंने दिखाया कि ये एब्डोमिनल एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा था, ये आर्च ऑफ एओर्टा था, और ये फिर नीचे जाता था, नीचे जा जो ये जाता था तो इसको एब्डोमिनल एओर्टा बोलते थे। एब्डोमिनल एओर्टा से ही क्या हमारा बन गया, एब्डोमिनल एओर्टा से ही रीनल आर्टरी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यही चीज़ ये बता रहा है। यहाँ मेरा हार्ट रहता था। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ द सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब यहीं पे इसके जस्ट अब ऊपर जो है सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होते हैं, और सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के जस्ट बिलो होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी बाइफरकेट होते हैं, फिर उसके बाद रीनल आर्टरी क्या होते हैं, बनते हैं, यहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, और ये जो जगह होता है, ये जो जगह होता है हमारा, ये L1 और L2 के बीच का जगह होता है। L1 और L2 के बीच का जगह होता है। लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट और लंबर वर्टिब्रा 2 के बीच का जगह होता है। ठीक है, अब चलिए, द राइट रीनल आर्टरी पासिस टू द राइट बिहाइंड द इंफीरियर वेना कावा एंड राइट रीनल वैन। अब ये राइट रीनल आर्टरी जो होते हैं ये जस्ट बिहाइंड होते हैं, राइट रीनल आर्टरी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आर्च ऑफ एओर्टा, फिर नीचे एब्डोमिनल एओर्टा बनाते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा से ही हमारा निकलता है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी, दो रीनल आर्टरी निकलते हैं, एक राइट रीनल आर्टरी, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, अब ये राइट रीनल आर्टरी जो होते हैं, ये राइट रीनल आर्टरी जो होते हैं ये जस्ट बिहाइंड होते हैं। जस्ट बिहाइंड किसके होते हैं, रीनल वैन के और इंफीरियर वेना कावा के। ये इसके जस्ट बिहाइंड होते हैं, इसके आगे होते हैं ये इंफीरियर वेना कावा और रीनल वैन। चलिए आपको फोटो में मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, कहाँ गया, ये देखिए, जैसे कि ये हमारा हो गया रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी हो गए, रेड वाला आर्टरी, ये वाला वैन हो गया। ठीक है, ये पोस्टेरियर व्यू है। चलिए, राइट रीनल आर्टरी पासिस टू द राइट बिहाइंड द इंफीरियर वेना कावा एंड राइट रीनल वैन। ये राइट रीनल आर्टरी जो होते हैं ये जस्ट बिहाइंड होते हैं इंफीरियर वेना कावा और राइट रीनल वैन के। ठीक है, राइट रीनल वैन के और इंफीरियर वेना कावा के जस्ट बिहाइंड होते हैं। वाइल द लेफ्ट रीनल आर्टरी पासिस टू द लेफ्ट बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वैन। अब ये लेफ्ट रीनल वैन जो होते हैं, लेफ्ट रीनल आर्टरी जो होते हैं ये लेफ्ट बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड होते हैं लेफ्ट रीनल वैन के। ठीक है, अब आगे, एट और नियर द हाइलम ऑफ द किडनी ईच रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन।
अब देखिए, पहले तो एब्डोमिनल एओर्टा से हमारा रीनल आर्टरी का फॉर्मेशन हुआ। अब रीनल आर्टरी फर्दर हर एक किडनी में गया। हर एक किडनी में जाने के बाद जो है उसका डिवीज़न एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरफ हुआ। एंटीरियर मतलब उसका डिवीज़न हो गया आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ और पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, दो तरफ उसका डिवीज़न हो गया। ठीक है, द एंटीरियर डिवीज़न सप्लाई टू द apical upper middle and lower segment while posterior division supply to only to posterior segment। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटीरियर डिवीज़न जो है ये एपिकल का मतलब हुआ सबसे ऊपर वाले पार्ट में, किडनी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में एपिकल में सप्लाई होगा। और ये पूरा अपर वाला पार्ट हो गया, इसमें सप्लाई होगा, मिडिल वाले पार्ट में भी सप्लाई करेगा और लोअर सेगमेंट में भी सप्लाई करेगा। एंटीरियर डिवीज़न आगे वाले पार्ट में सप्लाई करता है, कहाँ कहाँ, एपिकल रीजन में, अपर रीजन में, मिडिल रीजन में और लोअर रीजन में। ठीक है, और जो पोस्टीरियर डिवीज़न अब जो ये जो है ये देखिए, ये हो गया हमारा क्या, एब्डोमिनल एओर्टा। यहाँ से निकला रीनल आर्टरी जो है फिर एंटीरियर डिवीज़न बनाएगा, एक पोस्टीरियर डिवीज़न बनाएगा। एंटीरियर डिवीज़न आगे सप्लाई होगा, पोस्टीरियर डिवीज़न पीछे सप्लाई होगा। तो आगे एंटीरियर डिवीज़न सप्लाई हो गया और पोस्टीरियर डिवीज़न सप्लाई ओनली टू पोस्टीरियर सेगमेंट। वो पोस्टीरियर सेगमेंट में पूरा सप्लाई करते हैं। आगे मैं आपको फिगर में भी समझाऊंगा, पहले आप देख लें एक बार। द ब्रांच विच सप्लाई टू द सेगमेंट आर नॉन एज सेगमेंटल आर्टरीज। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि सेगमेंटल आर्टरीज, अब जो है हमारा पहले तो रीनल आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न में डिवाइड हो गए, फिर अब उसके बाद सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये डिवीज़न चलता रहता है हमारे बॉडी में। आर्च ऑफ एओर्टा होते हैं, फिर एब्डोमिनल एओर्टा बनते हैं। ये एब्डोमिनल एओर्टा से छोटे छोटे आर्टरी बनते हैं, छोटे छोटे आर्टरी से फिर छोटे छोटे आर्टरी बनते हैं। ये ब्रांच चलते रहता है हमारे बॉडी। उसी तरह किडनी में भी ब्रांच चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरी से क्या बन जाते हैं, सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक है, सेगमेंटल आर्टरीज बन जाते हैं। द एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरीज आर यूजुअली बिगर देन द पोस्टीरियर। अब एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी, अब आगे जो सप्लाई होगा हमारा सेगमेंटल आर्टरी, वो पीछे वाले सेगमेंटल आर्टरीज से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इस फोटो में आपको समझाता हूँ एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा आर्टरी, रीनल आर्टरी, फिर मेन रीनल आर्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये एंटीरियर पार्ट में जाएगा कुछ, ये एंटीरियर पार्ट में चल गया। ये देखिए पीछे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे भी जा रहा है। ये देखिए, ये पीछे की ओर जा रहा है। ये है पोस्टीरियर डिवीज़न इसका, ये है एंटीरियर डिवीज़न ये, और ये है इसका पोस्टीरियर डिवीज़न। ठीक है, अलग अलग कलर से मैं कर देता हूँ। ये है इसका पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है, और ये है इसका एंटीरियर डिवीज़न। अब उसके बाद जो है आगे, अब देखिए ये एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न तो बन गया। अब ये बनेगा सेगमेंटल आर्टरी, ये बन जाएगा सेगमेंटल आर्टरी। ये सेगमेंट बन गया, ये सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये सेगमेंट बन गया, ये सेगमेंट, इधर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया सेगमेंटल आर्टरीज। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरीज यूजुअली बिगर देन। अभी इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरीज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया आगे की तरफ जो सेगमेंट बनाएंगे एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी, ये क्या हो जाएंगे, बिगर हो जाएंगे। किससे, पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरीज से। सेगमेंटल आर्टरीज आफ्टर सप्लाइंग रीनल साइनस डिवाइडेड इनटू लोबार ब्रांचेस। अब ये सेगमेंटल आर्टरीज जो है लोबार ब्रांच में फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
The lobar arteries break up into 2 or 3 interlobar arteries which passes through renal column between the pyramids. अब ये लोबार आर्टरी जो है, लोबार आर्टरी फर्दर ब्रेक डाउन होगा इसका, फर्दर ब्रेकअप होगा इसका, किसमें? इंटरलोबार आर्टरीज में। ठीक है, और ये इंटरलोबार आर्टरीज कहाँ से गुजरेंगे? ये रीनल कॉलम्स के बीच में होंगे, ये रीनल कॉलम्स के, ये रीनल कॉलम्स जो है इसके बीच में होंगे, इसके बीच में, ये यहाँ पे होंगे, इसके बीच में। When an interlobar artery reaches the base of the associated pyramid, it divides into arcuate arteries. अब जो है, अब ये जो है मेरा लोबार आर्टरी, ये जब रीनल पिरामिड के बेस में जाएंगे, इस बेस में जो जाएंगे इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग आर्कुएट आर्टरी, इस पार्ट को हम लोग आर्कुएट आर्टरी बोलेंगे। द आर्कुएट आर्टरीज रन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द किडनी। ये हमारा किडनी हो जाएगा, किडनी जो होगा, ये हमारा जो किडनी हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये रीनल पिरामिड होता है इसमें। अब रीनल पिरामिड के आर्कुएट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आर्कुएट ब्रांच हो जाएगा, आर्कुएट आर्टरी हो जाएगा। ये जो है इसके सरफेस, ये देखिए इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है, और इस सरफेस के पैरेलल ये रन कर रहा है, ये सरफेस के पैरेलल रन कर रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ किडनी बिटवीन द पिरामिड्स एंड द ओवरलाइंग कॉर्टेक्स। और ये थोड़ा सा बिटवीन भी इस पिरामिड के बीच में भी होते हैं, पिरामिड के बीच में मेरा इंटरलोबार आर्टरीज भी होते हैं, और ये थोड़ा सा आर्कुएट आर्टरीज भी होते हैं। ठीक है, द रीनल आर्टरीज डू नॉट, द रीनल आर्टरीज डू नॉट anastomose which adjacent arcuate artery but give branches which passes radially towards the surface of the kidney which are called interlobular arteries. अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है रीनल आर्टरीज जो है हमारा, ये कहीं भी एनास्टोमोज नहीं करता है, एनास्टोमोज नहीं करता, मतलब ये ये जो ब्रांच हो जाते हैं, ब्रांच बनते हैं, रीनल आर्टरी, सेगमेंटेड आर्टरी, और उसके बाद फिर लोबार, इंटरलोबार, ये सब कहीं भी एक दूसरे से इंटर कनेक्ट नहीं होते हैं। एनास्टोमोस का मतलब यही हुआ। Which adjacent arcuate gives the branches radially towards the surface, और ये हमारा सरफेस लास्ट में जो होते हैं आर्कुएट आर्टरी जो होते हैं, ये हमारे किडनी के सरफेस के पैरेलल रन करते हैं, और ये इंटरलोबार आर्टरीज में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। इसको मैं फिगर के थ्रू अब समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये मेरा रीनल आर्टरी हो गया, सेगमेंटेड आर्टरी हो गया, सेगमेंटेड फिर लोबार, यहाँ पे लोबार आर्टरी बना दिया, लोबार जा करके यहाँ इंटरलोबार बनाया, इंटरलोबार फिर जा करके क्या हो गया, जब पिरामिड के बेस की तरफ गया तो पिरामिड के बेस की तरफ हमारा आर्कुएट आर्टरी बना दिया, आर्कुएट आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होंगे, आर्कुएट आर्टरी फर्दर डिवाइड होंगे, आर्कुएट आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होंगे, आर्कुएट आर्टरी फर्दर हमारे किस में डिवाइड हो जाएंगे? इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। अब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी समझ में आ गया आप लोग को? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इंटरलोब्यूलर आर्टरी, द efferent arterioles from interlobular arteries pass to the capillaries of glomeruli which then reunite to form efferent arterioles। अब ये जो है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज फर्दर आगे बढ़ते हैं और हमारे नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियोल्स बनकर जाते हैं। ठीक है, और फिर रीयूनिट होते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, और फिर वो रीयूनिट जो है एफरेंट आर्टरियोल्स के फॉर्म में होते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, द एफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड टू फॉर्म पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज फ्लेक्सस अराउंड द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स है हमारा, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं, किसके? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं, किसके अराउंड? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा हो गया इंटरलोबार आर्टरीज, ये हमारा हो गया इंटरलोबार आर्टरीज। अब इंटरलोबार आर्टरीज हमारा क्या बना दिया? ये हमारा हो गया नेफ्रॉन, ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलाई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ
जो है ये एफरेंट आर्टरियोल बनाया, एफरेंट आर्टरियोल्स का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद जो है ये फिर एफरेंट आर्टरियोल्स अंदर गया ग्लोमेरुलाई के अंदर, और फिर ये यहाँ से रीयूनिट होकर के इफरेंट आर्टरियोल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब फिर ये इफरेंट आर्टरियोल जो है आगे चलकर देख लीजिए इनको, इफरेंट आर्टरियोल आगे चल के जो है, इफरेंट आर्टरियोल ये देखिए आगे चल के ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है हमारा, ये है हमारा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये है इफरेंट आर्टरियोल, ये जो इस ग्लोमेरुलाई के अंदर जाएगा ये इफरेंट आर्टरियोल है। और ये कहाँ से निकला है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फॉर्मेशन हुआ इफरेंट आर्टरी का। ठीक है, आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल का। अब ये इफरेंट आर्टरियोल जो है ये फिर रीयूनिट हो जाएंगे, रीयूनिट एक में मिल जाएंगे और फिर ये बाहर निकलेंगे। ये इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल आगे चल करके इफरेंट आर्टरियोल यहाँ से निकल गए और ये हमारा बना दिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो नेटवर्क देख रहे हैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ठीक है, अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज फिर जा करके क्या हो जाएंगे, वेन में मिल जाएंगे। ये वेन जा करके लास्ट में इन्फीरियर वेना कावा में जा करके मिल जाते हैं। तो ये जो है इफरेंट आर्टरियोल जो आगे चल के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बना रहे हैं, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो बना रहे हैं ये किसके अराउंड है, ये है हमारा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो है हमारा पीसीटी डीसीटी, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये हमारा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये फिर कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। तो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड इफरेंट आर्टरियोल्स का पूरा नेटवर्क होता है। इफरेंट आर्टरियोल्स जो है आगे चल के इसका पूरा नेटवर्क बनाते हैं, उसका नाम हो जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, आज चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। The efferent arterioles divide to form peritubular capillaries plexus around the convoluted tubules। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इफरेंट आर्टरियोल्स आगे चल करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देते हैं, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड होते हैं। द कैपिलरीज ड्रेन इनटू इंटरलोब्यूलर वेन। अब ये कैपिलरीज फिर ड्रेन होते हैं किस वेन में, कौन से वेन में, इंटरलोबार वेन में। ठीक है, फिर इंटरलोबार वेन ड्रेन इनटू द आर्कुएट वेन, फिर ये आर्कुएट वेन में ड्रेन हो जाते हैं। और फिर ड्रेन का मतलब मिलना। ठीक है, फिर सारे मिलते जाते हैं एक दूसरे से। विच पासेस थ्रू द किडनी टिश्यू टू द साइनस वेयर दे ज्वाइन टू फॉर्म द रीनल वेन। फिर लास्ट में जा करके ये रीनल वेन बनाते हैं, रीनल वेन बना देंगे। और फिर ये रीनल वेन जो है देख लीजिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये लास्ट में जा करके, ये लास्ट में जा करके रीनल वेन का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए ये रीनल वेन बन गया, ये रीनल वेन बन गया, आगे चल के आया और ये रीनल वेन हमारा मेन रीनल वेन बन गया। ठीक है, अब ये रीनल वेन फिर जा करके किससे मिल जाएंगे, इन्फीरियर वेना कावा से मिलेंगे। इन्फीरियर वेना कावा फिर सारे ब्लड को हार्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आपको पूरा आर्टरीज का जो जाल बिछा हुआ है उसको मैं आपको समझा दूँ। तो देखिए इस फोटो में ये है हमारा रीनल आर्टरी, 1 मिनट, ये हमारा रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी फिर सेगमेंटेड आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। सेगमेंटेड आर्टरी फिर जा करके लोबार ब्रांच बनाएगा, लोबार आर्टरी में। लोबार आर्टरी फिर जो है क्या होगा हमारा बनाएगा इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी फिर आर्कुएट आर्टरी बनाएगा। आर्कुएट आर्टरी फिर जा करके हमारा बना देगा इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हमारा क्या कर देगा, हमारा बनाएगा, देखिए इंटरलोब्यूलर आर्टरी हमारा एफरेंट आर्टरियोल बना दिया, एफरेंट आर्टरियोल बनाया। फिर एफरेंट आर्टरियोल ये ग्लोमेरुलाई में जाएगा, फिर इसके बाद रीयूनिट हो जाएगा, फिर इफरेंट आर्टरियोल बनाएगा। इफरेंट आर्टरियोल फिर जा करके हमारा इफरेंट आर्टरियोल हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये बनाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसके अराउंड हमारा
ये नेटवर्क बन जाएगा पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फिर हमारा वेन में ड्रेन हो जाएगा। अब ये वेन फिर फर्दर आगे ड्रेन होते जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको पूरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया है। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको फिर से दोबारा पढ़ लें और अच्छे से समझ के पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।